नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। आज तक ने मंदिर में नमाज पढ़ने वाले उस शख्स से बात की जिसका नाम फैसल खान है। आज तक ने फैसल से उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जो मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद उठाए जा रहे हैं। और आज तक से इस बातचीत में फैसल खान ने नमाज पढ़ने के पीछे का सच बताया है। फैसल खान का दावा है कि नमाज धोखे से नहीं पढ़ी गई, बाकायदे मंजूरी लेकर पढ़ी गई। और फैसल खान का कहना यह है कि सद्भावना बढ़ाने के लिए फैसल खान ने ये नमाज पढ़ी थी और उन्हें इस बात का नहीं था कि इस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर से भागेंगे नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके पीछे एफआईआर कराने वालों की कोई मजबूरी रही होगी। ना तो कोई जबरदस्ती मंदिर में घुस सकता है और ना ही मस्जिद में। आपको बता दें कि इस मामले पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे साथ फैसल खान हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने धोखे से नंद बाबा के मंदिर में नमाज अदा करी और मथुरा पुलिस ने इन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आपने धोखे से नमाज नहीं, कभी नमाज धोखे से किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हो चाहे कोई हो, हमारी ये 4 दिन की सद्भावना ब्रज कोसी 84 कोस परिक्रमा यात्रा थी। और मथुरा में जगह जगह है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है वहां गुलाब सखी गुलाब वो सारंगी बजाते थे पूरी जिंदगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रखा था। उनका मजार है, हमने वहां पे चादर भी चढ़ाई। बरसाना में जब हम गए तो एक दुपट्टा हमने उनके मजार पे, ओढ़नी चुंदरी जो भी कह लें आप, वो डाला। वहां रमन रेती एक जगह है जहां श्री कृष्ण जी खेलते थे। वहां आपके जो है ताज बीबी का मजार है वो। और कृष्ण के ऐसे गीत गाए हैं उन्होंने। आज भी ताज बीबी के भजन मथुरा में गाए जाते हैं तो उससे भ्रष्ट हो जाता है। आप कहें उसने क्यों लिखे थे। यात्रा में आम दिनों की तरह, और रसखान की कब्र भी मथुरा में है, महावन में है। रसखान से बड़ा कोई कृष्ण भक्त होगा तो वो उनकी भक्ति क्या हो गई, कृष्ण जी ने तो कबूल कर ली। और ये आज के जो लोग हैं तो मेन इसका कोई किसी, अच्छा बताइए आप तो समझदार आदमी हैं, ज्यादा इससे हो क्या गया, क्या हो गया? अगर मैं हमने वहां जाके ये कौन सी साजिश है कहीं जाके कोई नमाज पढ़, ये डिलीवरेटली आप नमाज अता तो कहीं और भी कर सकते थे है? नहीं, वो वहां मंदिर की तरफ से बोले आपको भजन ही तो करना। अब मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ किसी को ये कहते हुए कि झूठ बोल रहे हैं ये। लेकिन आप कौन, आप यहाँ बिना इजाजत के मेरा बाइट तो नहीं लेंगे ना। तो ये बात है। और सद्भावना के लिए हमें लगा नहीं कि मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में तो वो पढ़ ली। और वो 4 फोटो भी हम लोग ने वायरल नहीं किए। हम कोविड की वजह, हमारी सद्भावना यात्राएं पैदल भी होती हैं, साइकिल भी होती हैं, सवारी पे भी होती हैं। और अब कोविड की वजह से तो छोटी थी, 4 लोग थे तो उस वजह से छोटी सी यात्रा थी और काफी साइकिल से चल रहे थे तो उसमें वहां पे समय हुआ, हमने कहा चलो पढ़ लेते फिर निकलना है बस। कृष्ण की सद्भावना यात्रा थी। तस्वीरों में देखिए कि वहां पे जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग खड़े हैं। आप ध्यान से तस्वीरें देखिए तो कोई अगर हमें जरा सा भी डांटता या कुछ कहता तो हम क्यों पढ़ते, उसमें क्या फायदा मिल गया, क्या मजा मिल गया हमें। तो आपको लगा था कि जब आप इस तरह से नमाज अता करेंगे तो इसका इशू बनेगा, एफआईआर दर्ज होगी? मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन मोहब्बत, अब हमें ऐसा लगता है कि ये यात्रा जो है वो सफल हो गई क्योंकि इसमें रुकावट आ गई, लोग इसको से परेशान होने लगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तो धर्म ऊंचा ही हो गया, कोई दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट दे रहा है। हमने वहां मट्टी पे अपना सर झुकाया है ना। वो उससे कह रहे थे आपने नमाज पढ़ी तो यहाँ कपड़ा क्यों नहीं बिछा था, आप लोग तो कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मंदिर की जगह तो पवित्र होती है, अपवित्र जगह पे कपड़ा बिछाते हैं तो वो कर लिया। अब तो मथुरा पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, फिर अब आप क्या करेंगे? तो जो एफआईआर दर्ज करने के बाद होता है वो सब हम उसको, एफआईआर से तो हम भाग नहीं रहे हैं ना, न्यायालय के सामने या जो भी जो है। अभी मुझे तो कुछ 1-2 साथी से ही वहां आपको मालूम है कि अभी मथुरा में जो विवाद है पहले से जो अब वो शुरू हुआ है
कानूनी तौर पर भी वहाँ के कई केसेस जो है मंदिर मस्जिद के वो अदालत में गए हुए परसू करने के लिए उसमें सुनवाई चल रही वो है। नमाज पढ़ने से तो केस नहीं हुए ना, वो तो राजनीतिक कारणों से हुए। ऐसा तो था नहीं कोई किसी ने कहीं जाके नमाज पढ़ ली वो जगह का, वो तो एक चला ही आ रहा है। और हम लोग झगड़ों के बीच भी आपस में झगड़ा ही थोड़ी करते रहेंगे हमेशा। आपको किसी ने वहाँ अलाउ किया था ये करने के लिए, आपने किसी से परमिशन ली थी? अब मैं आपको तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि वहां उन्होंने कहा कि आपको भजन ही करना है, वो हमसे भोजन के लिए कह रहे थे बार बार, तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा यहीं कर लो, तो हमने कर ली। लेकिन अब उन्होंने रिपोर्ट में क्यों किसी कोई उनको क्या लगा, और उन्होंने हमारा एक वीडियो बना के भी वायरल किया है। आपने फैसल खान ने आज तक से बातचीत की और फैसल खान का कहना है कि वो किसी साजिश के तहत नहीं गए थे, वो तो सद्भावना के तहत गए थे। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पर एफआईआर क्यों हो गई। वैसे मथुरा के इस विश्व प्रसिद्ध नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़े जाने के मामले ने तूल पकड़ ली है। इस मामले को लेकर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। मंदिर प्रशासन ने भी नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और साथ ही आज मंदिर परिसर का शुद्धिकरण भी कराया गया। जहां कृष्ण की भक्ति होती है वहां नमाज पढ़ी गई। जहां नंद गोपाल की आराधना में श्रद्धालु दिन रात जुटे रहते हैं, वहां दो लोगों ने पढ़ी नमाज। अब उसी मंदिर परिसर में शुद्धिकरण चल रहा है। मथुरा के इस नंद बाबा मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया। यहाँ विशेष हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। धर्माचार्यों के मंत्रोच्चारण के साथ वो दाग मिटाने की कोशिश की गई। हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नियम है, हमको मालूम पड़ा, हमारे समस्त गोस्वामी समाज ने रात में मीटिंग भी की, मंदिर का शुद्धिकरण किया, पंचगव्य के द्वारा, गंगा जल के द्वारा मंदिर को छिड़काव किया, धोया, वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन किया गया, जैसा कि सब जगह पद्धति है और वैदिक शास्त्र में हमारे यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई भी ऐसा काम हो जाता है शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में नमाज पढ़ने वाले ये कौन है? क्यों मंदिर में इन्होंने नमाज पढ़ी? आखिरकार इनका इरादा क्या था? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला आखिरकार है क्या। नंद बाबा मंदिर के परिसर की सोशल मीडिया में वायरल ये तस्वीरें 29 अक्टूबर की हैं। उसी दिन दिल्ली के 4 लोग मंदिर परिसर में पहुंचे थे। तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म के आपसी सद्भाव की मिसाल दी। भगवान श्री कृष्ण पैगंबर के संदेश सुनाए और मंदिर में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, जैसे एक अस्पताल है उसमें आदमी सही होने जाता है। बराबर। तो धर्म का यही जो सच्चा रूप है वो ये है कि हम एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की करुणा, एक दूसरे की तकलीफ उसको बर्दाश्त करें। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले, मैंने ये तो पैगंबर कुछ। ये लोग मंदिर परिसर में काफी देर तक मौजूद रहे, कृष्ण भक्तों से बात करते रहे। ब्रज की जो धरती है इसमें कुछ भी हो लेकिन प्रेम है, वो हमने फील किया है चेहरों पे। कहीं भी मुझे ऐसे देख के लोग परेशान होते तो कहते भाई देखो बुरा नहीं मानोगे, हम एक बात पूछे तुम क्यों आए? तो मैं उनको कहता था कि देखो जैसे पानी सबका है, सही बात, वो दावा नहीं कर सकता है, हवा सबकी है, इसलिए अल्लाह अल खल्क़ु कुल्लुहुम या अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि सारी कायनात एक परिवार है, तो इसीलिए निकले। कृष्ण तो सबके हैं, उनकी मोहब्बत सबकी है। वीडियो में दिख रहे इन लोगों ने उसी समय मंदिर परिसर में ही नमाज अदा की, जो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि इन लोगों ने चुपके से कब नमाज अदा की इसका पता नहीं चला। नमाज पढ़ते हुए के जो फोटो हैं ये तो हमें पता ही नहीं है ये कब और कैसे कहाँ ये उन्होंने। मंदिर में कोई भी रिवायत नहीं था। नहीं, ऐसा है, मंदिर में हमारी सेवा थी, हम लोग अंदर राजभोग का समय था। आपने वो वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में वो वीडियो है मंदिर के उसकी वहाँ की। लेकिन जब वहाँ बातचीत की, हमारी सेवा थी, हम सेवा में अंदर ठाकुर जी का राजभोग का समय था, हम राजभोग रखने के लिए अंदर चले। रविवार को इस मामले का खुलासा हुआ तो मंदिर के पुजारियों ने फौरन पुलिस में इसकी शिकायत की और सख्त कार्रवाई की मांग की। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था पर चोट है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा
मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद से साधु संतों में नाराजगी है। कुछ लोग इसे साजिश तक करार दे रहे हैं और कुछ नेता सियासी रंग दे रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और मथुरा में आज तक संवाददाता आशुतोष पहुंचे, वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वृंदावन के नंद धाम में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कान्हा गोस्वामी इस मंदिर के पुजारियों में से एक हैं। उस दिन इन्हीं की सेवा थी। तो कान्हा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमने देखा है, एक तो है जो तस्वीरें कह रही हैं, उन तस्वीरों के पीछे, क्योंकि आप उस दिन थे, सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, हुआ क्या था? वो यहाँ से आते हैं, ऐसे आके वो आगे तक चलते हैं, तो हम लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे यहाँ पे सामने। अच्छा, ये चबूतरा हम आपको दिखाते भी रहते हैं। ये मंदिर का चबूतरा है। क्योंकि यहाँ पर इस समय भीड़ नहीं है कोरोना के चलते, तो आप यहाँ बैठे थे। फिर आगे क्या? तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनमें से क्या एक आदमी ने हरी टोपी लगाई हुई थी। तो उस हरी टोपी को देख के मैंने उसके बोला, भैया कहाँ से आए हो? तो उसने कहा हम दिल्ली से आए। मैंने कहा यार ये टोपी क्यों लगा रखी है? तो वो बोले, भैया हमारा नाम फैजल खान है और हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब उसने ये बात बोली कि हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई कोई विधर्मी हमारी सनातन धर्म को अपना रहा है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि देखो, कृष्ण आपके नहीं है, कृष्ण हम सबके हैं और हम उन कृष्ण से प्रेम और प्रेम की सीख लेने आए हैं, हमसे वही प्रेम पाने के लिए आए। तो जब इतना बोला तो हमारे मन में थोड़ा सा ये आया, मन के ये लोग है भैया। हमने उनसे बोला, भैया आप लोग 4 दिन हो गए आपको निकले हुए, आप प्रसाद लेके यहाँ पे भूखे भोजन प्रसाद लेके जाना। तो बोले नहीं, अभी हमें जल्दी है, अभी हम जाएंगे, फिर किसी दिन आएंगे जब हम प्रसाद करेंगे। दर्शन के लिए गेट खोले आपने? नहीं, दर्शन बाहर से, वो लोग यहाँ से खुला हुआ है दर्शन, यहाँ से दर्शन खुला हुआ था, यहाँ से दर्शन किया उन्होंने। मैंने उनको प्रसाद मंगवा के एक दोने में प्रसाद उनको खाया उन्होंने। कि वो यहाँ से प्रसाद लेके गए हाथ में। वो यहाँ से प्रसाद लेके गए, यहाँ से ऐसे वो लोग निकल गए। हम वहीं बैठे थे, तो हमारा राजभोग का समय होता है उस टाइम दोपहर में 12:30 बजे करीब, 12 साढ़े 12 बजे करीब राजभोग। 12 साढ़े 12 की घटना है। 12:30 की घटना है। उस टाइम पे हम लोग मैं राजभोग रखने के लिए अंदर चला गया। हम लोग अंदर चले गए, तो उसके बाद में हमें यहाँ क्या कैसे इस चीज का कोई हमें उससे आगे क्या हुआ ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कल जब ये मामला सामने आया, कल ये फोटोज वगैरह हमने जब देखे, आप जैसे पत्रकार बंधुओं द्वारा या सोशल मीडिया पे जब ये फोटोज हमारे पास आने लगे यहाँ, तो हमने देखे, तो हमें मन में संशय पैदा हुआ। तो हमने इसकी जानकारी करी। तो जब हमें जानकारी करी, ये लोग कह रहे हैं कि हमने नमाज अता की है और मंदिर प्रशासन से परमिशन लेके, जो हमने इसमें एक कटिंग भेजी है हमें किसी ने, उसमें दिखा रहे हैं। परमिशन दी थी आपने नमाज अदा करने की? हमारे से तो इनसे बातचीत ही नहीं हुई, इस मसले में कोई भी बातचीत नहीं हुई। हमें रोष ही इस चीज का है, इन्होंने हमारे जो मंदिर के खिलाफ, जो मंदिर में जो आए हैं, ये मंदिर में आके नमाज पढ़ रहे हैं। कि कई बार अगर हिंदू मस्जिदों में जाते हैं या गिरजाघरों में जाते हैं, तो हम वहाँ अपनी आस्था के अनुसार हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ शक है कि दरअसल कम समय में नमाज पढ़ी, फोटो खिंचा करके चले गए? जी, वो केवल फोटो खिंचा करके और यहाँ से वो लोग निकल गए। उसके बाद में वो फोटोज को वायरल करके बोल रहे हैं कि हम लोग मंदिर की परमिशन के हिसाब से हम लोग यहाँ समाज वो मतलब नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये जो उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो किस उद्देश्य से उन्होंने ये किया है, इसके पीछे क्या साजिश है, अब इस बात की जांच होना। लगता है सौहार्द खराब करने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये प्रेम और सद्भावना और सौहार्द की बात जो वहाँ पे जो हमसे कर रहे थे, ठीक उसके विपरीत ये हमसे, जैसे कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को रोका था, ठीक उसी के हिसाब से इन्होंने हमको हमारे साथ छल और कपट के साथ में जो ये व्यवहार किया है, जो हमारे साथ में हमको झूठ बोल के वहां से ये उस हिसाब से हमसे वहां तो ये प्रेम और स्वार्थ की बात कर रहे हैं, और यहाँ आके ये कुकृत्य करके और यहाँ से ये लोग फोटोज वायरल करके मंदिर को बदनाम। मुकदमा भी दर्ज करा है, उसके साथ साथ जानकारी भी मिली कि मंदिर की सफाई की गई है बाकायदा इसकी। जी, हमने मंदिर का गंगा जल से मंदिर को धोके उसके बाद में यहाँ पे हवन वगैरह करके इसको शुद्धिकरण किया गया है मंदिर का। कारण है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो शुद्धिकरण का जो नियम बताया गया है, उसी हिसाब से हम मुकदमा भी दर्ज करवाया। जी बिल्कुल, मुकदमा कराया है। और मुकदमा पे हम सरकार से या पुलिस प्रशासन से बार बार यही अपील करते हैं कि इस पे जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो पहले तो।